शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी आजकल गायब हैं। देश में इतने बड़े बड़े मुद्दों पर बहस चल रही है, राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन राहुल गांधी का अता पता नहीं है। अब देखिए, संसद सत्र शुरू होने वाला है 22 जुलाई से और कल रविवार को सर्वदलीय बैठक भी है जिसमें सभी दलों के नेता शामिल होंगे, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कोई खबर नहीं है। आखिर राहुल गांधी है कहाँ? वो देश में है भी कि नहीं, या विदेश गए हुए हैं घूमने के लिए, या किसी सीक्रेट ट्रिप पर गए हैं। सीक्रेट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कांग्रेस ने इस बात की कोई जानकारी नहीं दी है कि राहुल गांधी अभी आजकल है कहाँ। अगर कोई विदेशी ट्रिप पर गए हैं, कोई उनके कार्यक्रम है, जैसे वो पहले जाते हैं तो वो कार्यक्रम सार्वजनिक किए जाते, वो कहीं दिखते। अगर वो देश में होते तो वैसे ही थोड़ा छुपाना मुश्किल हो जाता है कि राहुल गांधी आजकल कहाँ है। तो अगर वो विदेश गए हैं और कहाँ गए हैं, किससे मिलने गए हैं, ये छुपाया जा रहा है, बताया नहीं गया है, तो इसका मतलब कि ये तो सीक्रेट ट्रिप हुई। तो राहुल गांधी अचानक कौन सी ऐसी सीक्रेट ट्रिप पर चले गए हैं, किससे मिलने गए हैं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि ऐसे मौके पर जब देश में इतने अहम मुद्दे छिड़े हुए हैं और कांग्रेस कई तरह के संकटों से जूझ रही है, तो राहुल गांधी छुट्टी मनाने के लिए गए हैं, और छुट्टी मनाने के लिए भी ऐसी जगह गए हैं जो वो किसी को बता नहीं सकते। ऐसे लोगों से मिलने गए हैं जिसके बारे में कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, बल्कि कांग्रेसी भी ढूंढ रहे हैं कि राहुल गांधी है कहाँ। हरियाणा, महाराष्ट्र में राहुल गांधी की जरूरत है और राहुल गांधी मिल ही नहीं रहे हैं। आला कमान का कोई आदेश नहीं आ रहा है, आला कमान बता नहीं रहे कि क्या करे। तो कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं पता कि राहुल गांधी आजकल है कहाँ। और ऐसे मौकों पर जाना, क्योंकि देखिए हरियाणा में जैसा हाल हो रहा है, कांग्रेस में फूट पड़ी हुई है, हुड्डा गुट, SRK गुट, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस के MLA पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोप लगा है, वो गिरफ्तार किए गए हैं। यहाँ पर उन्हें अपने एक बड़े नेता की जरूरत है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी को वारी यात्रा के लिए, वार्षिक आयोजन जो होता है उसके लिए बुलाया गया, लेकिन राहुल गांधी उसमें भी नहीं गए, जबकि शरद पवार ने बताया था कि इस यात्रा में आने से जो महाविकास आघाड़ी है उसे आगे फायदा होगा, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और वारी यात्रा में जाने पर पूरा फोकस राहुल गांधी पर मीडिया कवर करेगी, तो उससे कार्यकर्ताओं में भी जोश भरेगा। लेकिन राहुल गांधी उसमें भी नहीं गए। अभी 17 जुलाई को वो यात्रा खत्म हुई है। तो राहुल गांधी ऐसे बड़े बड़े मौकों में शामिल होने से चूक रहे हैं। अब कांवड़ यात्रा का जो मसला चल रहा है यूपी में, जिसे कांग्रेस टारगेट कर रही है, और यूपी के लिए ही राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ी कि रायबरेली में रह के थोड़ा कांग्रेस को और उसके संगठन को थोड़ा मजबूत किया जाए। लेकिन जब इतना बड़ा मामला चल रहा है कांवड़ यात्रियों का, जब कहा गया है कि कांवड़ यात्री जिस रूट से गुजरेंगे वहां पर जो दुकानें पड़ेंगी उनको अपना, जो दुकान का मालिक है उसका असली नाम लिखना है। अब इस फैसले के बाद सेक्युलर, लिबरल गैंग, इस्लामिक गैंग, इनको तो आग लग गई है और वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और वहां से कांग्रेस जुट गई है, सपा, बसपा, जदयू, ये लोग जुट गए हैं मुसलमानों का वोट लेने के लिए, तुष्टीकरण के लिए, कि हम सबसे बड़े हैं, हम आपके सबसे अहम हैं, हम आपका रहनुमा है, हम आपकी सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं। अब कांग्रेस ऐसे टाइम पे, जब कांग्रेस को दिखाना था, मुसलमानों को दिखाना था, जब यूपी में दिखाना था कि हम मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा सोचते हैं, हम ही उनकी रक्षा कर सकते हैं, ऐसे समय पे राहुल गांधी गायब हैं। राहुल गांधी को तो इस वक्त जैसे वो लोको पायलट के लिए 5, 7, 8 कैमरा पर्सन और डायरेक्टर लेके डॉक्यूमेंट्री बनाने गए थे, उन्हें तो मुजफ्फरनगर जाना चाहिए था और मुसलमानों को दिखाना चाहिए था कि मैं आ गया हूँ, मैं हूँ जो सबसे ज्यादा तुष्टीकरण कर सकता हूँ, मैं हूँ जो तुम्हारा सबसे ज्यादा ख्याल रख सकता हूँ। राहुल गांधी को तो ये करना चाहिए था। उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें कांग्रेसी याद कर रहे हैं, उन्हें मुसलमान याद कर रहे हैं कि कहाँ हो राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी पटल पर नहीं है, उनको कोई खोज खबर नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है। क्योंकि आप उनका ये एक्स अकाउंट देख लीजिए, इस एक्स अकाउंट पर जो चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ रेल पटरी से उतरी थी उसको लेकर एक दिन पहले का ट्वीट है, और उससे पहले केरल को लेकर एक ट्वीट किया है उन्होंने। और इसके अलावा जो सब चल रहा है उस पर राहुल गांधी का कोई भी ट्वीट नहीं है। बजट सत्र आ रहा है, बजट को लेकर कुछ नहीं है, कांवड़ यात्रा पर कुछ नहीं कहा है। और राहुल गांधी एकदम लगता है किसी कहीं गुफा में चले गए, कहाँ चले गए हैं उन तक खबर ही नहीं पहुंच रही है। और जो अब जो छोटे मोटे बयान दे रहे हैं वो 6ठे 7वें दर्जे के नेता पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेट, तो उनके बयान वो मायने नहीं रखते, वो कद नहीं रखता। अखिलेश यादव बोले और राहुल गांधी बोले
तो वो बराबर माना जाता है। पवन खेड़ा कौन है? लेकिन राहुल गांधी को कांग्रेस की चिंता नहीं है उतनी, क्योंकि अभी उनके आराम करने का टाइम है। और ये पहली बार नहीं है कि जब राहुल गांधी बड़े मौकों से गायब हुए हों। पहले भी जब भी चुनाव हो जाता था राहुल गांधी गायब हो जाते थे। कितने भी बड़े मामले भारत में आ जाए, लेकिन राहुल गांधी को ढूंढो तो वो नहीं मिलते थे। और सत्र के समय पे भी वो एक आध दिन नजर आते थे। लेकिन इस बार हुआ ये थोड़ा सा बदल गया, क्योंकि इस बार उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई और उन्हें बोला गया कि अब नहीं लोगे तो कब लोगे, नहीं लोगे तो बेइज्जती होगी। तो उनको रुकना पड़ा। वो चाह रहे थे कि चुनाव के बाद ही, नतीजों के बाद ही मैं आराम करने चला जाऊं, छुट्टी पे निकल जाऊं। लेकिन तब उन्हें बोला गया अब नेता प्रतिपक्ष बन जाओ और संसद में आओ, अपना चेहरा दिखाओ, तभी आपको मानेंगे कि आप लीडर हो। कम से कम जो साथ में अलाए हैं, जो गठबंधन दल है, वो तो माने। तो राहुल गांधी वहां इसीलिए उस वक्त नहीं गए और संसद में आए और कुछ दिनों सत्र में मौजूद रहे। वो भी हर दिन नहीं रहे, जबकि नेता प्रतिपक्ष को रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है इतने गंभीर व्यवहार करना, इतना कि वो बैठे रहे, सुनते रहे, एक जगह पर टिक पाना। तो राहुल गांधी जैसे ही सत्र खत्म हुआ, फिर उनका दौरा था। जब पीएम मोदी रूस गए उस समय ही राहुल गांधी ने जाना था। मीडिया में इस तरह की खबरें हैं, लेकिन राहुल गांधी उस वक्त नहीं जा पाए, क्योंकि उस वक्त पूरा फोकस पीएम मोदी पर था और कांग्रेस चाहती थी कि उस फोकस को थोड़ा हटाया जाए। तो इसलिए मणिपुर की यात्रा की गई, गुजरात की यात्रा की गई, इस तरह की कुछ चीजें, कुछ स्टंट, एक सहानुभूति ट्रिप की गई राहुल गांधी की, ताकि पीएम मोदी को थोड़ा कम मीडिया में फुटेज मिले। लेकिन अब राहुल गांधी कहाँ हैं? जो मणिपुर के लिए रो रहे थे, जो गुजरात में अपना दफ्तर टूटने पर बड़े बड़े भाषण दे के आए, अब कहाँ है राहुल गांधी? मुसलमान भी पूछे। जब मुसलमानों को लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, अगर उनकी ऐसी धारणा है, तो वो राहुल गांधी उनके लिए खड़े होने के लिए क्यों नहीं है? आखिर कांग्रेस कब नहीं खड़ी होगी तो कब खड़ी होगी? लेकिन राहुल गांधी की सीक्रेट ट्रिप है और अब युवराज का आदेश है तो कोई टाल भी नहीं सकता। और देखिए, सीक्रेट ट्रिप क्यों, इस पर हम इतनी बात कर रहे हैं? आखिर राहुल गांधी इंसान है, कहीं घूमने जा सकते हैं, उन्हें भी छुट्टी लेने का अधिकार है, ये बात सही है, और वो कहीं घूमने जाए उससे हमें आपत्ति भी नहीं है। लेकिन समस्या क्या है जो इतनी चर्चा हो रही है? समस्या है राहुल गांधी की ट्रिप का सीक्रेट होना, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त भारत में एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, सांसद हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। और वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, इसका प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय सुरक्षा पर। अगर राहुल गांधी के संपर्क में ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी को भारत के खिलाफ प्रभावित कर सकते हैं, तो ये भारत के लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होंगे जो उन पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं कि कल को अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो उन्हें फायदा मिले। अब जैसे कि कांग्रेस ने ट्रिप की थी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी चीन गए थे और एक मेमोरेंडम साइन करके आए थे। क्या मेमोरेंडम है पता नहीं, लेकिन एक पार्टी के तौर पर उन्होंने मेमोरेंडम साइन किया, ना कि सरकार के तौर पर। तो क्या पार्टी क्या डील करके आए चीन से, इसकी किसी को खबर ही नहीं है कि आखिर हुआ क्या वहां। तो ये शक पैदा होता है कि राहुल गांधी अचानक से अगर विदेश गए हैं तो कौन से देश गए हैं। अगर राहुल गांधी किसी ऐसे देश गए हैं जहां वो चीनी अधिकारियों से मिल रहे हैं, तो ये तो बड़ी सोचने की बात है। ये तो पता होना ही चाहिए कि वो किससे मिल रहे हैं। हो सकता है राहुल गांधी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हो जो चीन से संपर्क रखता हो, पाकिस्तान से संपर्क रखता हो। आखिर ये कैसे माना जाए कि राहुल गांधी जिनसे मिल रहे हैं, चुपचाप मिल रहे हैं, वो लोग भारत के लिए खतरा नहीं है? वो तो तब मानेंगे ना जब हमें पता होगा, जब भारत की सरकार को पता होगा कि राहुल गांधी किससे मिल रहे हैं। आप निजी रिश्ते एक अलग बात है, लेकिन निजी रिश्ते कम से कम ऐसे ना हो जो देश को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि हनी ट्रैप जैसी चीजें भी होती हैं। ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, बड़े बड़े नेताओं का हनी ट्रैप हो जाता है तो कुछ भी हो सकता है। आप अपने को, अपने देश की सुरक्षा को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकते सीक्रेट ट्रिप बनाकर। इसीलिए इस पर सवाल उठता है कि आप घूम सकते हैं, लेकिन आप ऐसे गुप्त रखकर नहीं घूम सकते, क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप बताइए कि कोई मंत्री अचानक से गायब हो जाए और उसको कोई खोज खबर ना हो और वो वहां क्या मिल रहा है, किससे मिल रहा है पता ना हो, तो सोचने वाली बात होगी, उस पर शक हो जाएगा कि आखिर ऐसे सीक्रेट ट्रिप कहाँ करके आ रहे हैं। तो राहुल गांधी पर ऐसा शक क्यों नहीं होना चाहिए? और सीक्रेट रखने की वजह तो यही दिखती है, या तो
निजी मामला है या फिर उनका कोई प्रोफेशनल मामला है, ये तो वो ही जानते हैं। लेकिन है क्या, वैसे भी राहुल गांधी की तस्वीरें आती रही हैं, पहले भी वो ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी दिखे हैं जो भारत विरोधी सोच रखते हैं, जो भारत के खिलाफ सोरोस जैसे बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी की बैठकों में वो लोग मिले हैं और ये तो देखिए तय है कि राहुल गांधी जहां भी गए हैं वो कम से कम वो ऑक्सफोर्ड इस तरह की यूनिवर्सिटी में जाके भाषण देने तो नहीं गए जैसे कि वो पहले जाते रहे हैं। और सैम पित्रोदा उनके लिए चीजें तय कर देते हैं, सेट कर देते हैं कि यहाँ वो जाएंगे, भाषण देंगे, यहाँ मीडिया उनसे सवाल पूछेगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे यूरोप का, जैसे ब्रिटेन जो है राहुल गांधी के लिए ही इंतजार कर रहा था। लेकिन ऐसा इस बार कुछ नहीं है, होता तो वो सामने आ जाता, राहुल गांधी का कोई भाषण नहीं होता। तो इसका मतलब ये बड़ी ही निजी ट्रिप है। राहुल गांधी आराम फरमाने गए हैं। अब आराम फरमाने के दौरान किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये तो संदेह के घेरे में है ही। और किस देश में है ये भी नहीं पता है, तो ये भी संदेह के घेरे में है। अब राहुल गांधी कब वापस आते हैं ये देखते हैं कि कब उनको फिर से कांग्रेस की चिंता सताती है, देश की चिंता सताती है, संविधान की चिंता सताती है। क्योंकि फिलहाल अभी तो उन्हें कोई चिंता नहीं सता रही है देश और संविधान की, क्योंकि वो अपने देश और संविधान को ही, वो देश के लोगों को ही अंधेरे में रखकर कहीं गायब है, कहीं आराम कर रहे हैं। तो अब उनको कब फिर से उनके अंदर से चिंता जागेगी ये देखना होगा। और राहुल गांधी अब कब भारत में दोबारा दिखेंगे देखते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।